नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए, बिना कोई वक्त ज़ाया किए सीधे आज के हमारे बेहद ही दिलचस्प टॉपिक पर आते हैं। हम एक ऐसे ज़बरदस्त डिजिटल ट्रेंड का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है। मेरा मतलब है, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी को अपमानित करने के लिए कहा गया एक शब्द रातों रात एक विशाल युवा आंदोलन में बदल सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। नाम सुनकर शायद आपको लगे कि ये कोई मजाक है, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है ना, वो आज के समय में राजनीति और सोशल मीडिया की पूरी तस्वीर बदल कर रख रही है। तो आइए साथ मिलकर समझते हैं कि जेन ज़ी आखिर किस नए अंदाज में अपनी आवाज बुलंद कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक अपमान एक आंदोलन कैसे बन गया। मतलब जरा सोचिए, क्या महज एक बयान पूरी की पूरी एक जनरेशन के गुस्से को डिजिटल बगावत में बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। और यही समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें जेन ज़ी के उस अनोखे तरीके से मिलवाता है जो हमारे पुराने पारंपरिक धरने प्रदर्शनों से एकदम अलग है। ये कहानी सिर्फ किसी नई पार्टी के बनने की नहीं है, बल्कि एक ऐसे माइंडसेट की है जहां आज के युवा अपनी आलोचनाओं को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना रहे हैं। तो चलिए, इस आंदोलन को समझने के लिए इसके पहले पड़ाव पर चलते हैं। विवाद से हुई शुरुआत। देखते हैं कि सीजेपी का आखिर जन्म कैसे हुआ। देखिए, हर बड़े तूफान के पीछे कोई ना कोई चिंगारी तो होती ही है, और यहाँ वो चिंगारी निकली सुप्रीम कोर्ट से। दरअसल मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के एक बयान के बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा आग की तरह फैल गई कि युवा वर्ग के लिए कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। बस फिर क्या था, महाराष्ट्र के रहने वाले अभिजीत दीपके ने इसके जवाब में मोर्चा संभाल लिया। युवाओं को इस तरह बुलाए जाने के विरोध में अभिजीत ने एक बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स रास्ता चुना और कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की नींव रख दी। ये कोई आम विरोध नहीं था, बल्कि सिस्टम पर किया गया एक बहुत ही तीखा और व्यंग्यात्मक वार था। हालांकि यहाँ पर हमें दोनों पक्ष देखने चाहिए। विवाद के तूल पकड़ने के बाद जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से एक स्पष्टीकरण भी आया। उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर कहा कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया है और उनके बयान को कॉन्टेक्स्ट से हटाकर देखा गया। और निष्पक्ष रूप से देखें तो ये समझना जरूरी भी है कि कई बार सोशल मीडिया पर सार्वजनिक बयानों का जो मतलब निकाला जाता है वो असल इरादे से काफी अलग हो सकता है। उनके स्पष्टीकरण से ये साफ था कि उनका मकसद किसी का अपमान करना बिल्कुल नहीं था। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना, इंटरनेट की दुनिया बहुत तेज है, तो हमारा अगला हिस्सा इसी बारे में है, व्यंग और मीम्स का हथियार। जब तक स्पष्टीकरण सामने आया तब तक बात काफी आगे बढ़ चुकी थी। ये आंदोलन इंटरनेट पर किसी वाइल्ड फायर की तरह फैल चुका था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये युवा सिर्फ कीबोर्ड वॉरियर्स बनकर नहीं बैठे रहे। उन्होंने जमीन पर उतरकर भी एक बहुत ही अनोखे तरीके से सिस्टम पर तंज कसा। लिटरली कुछ युवाओं ने कॉकरोच की ड्रेस पहनी और यमुना नदी की सफाई करने पहुंच गए। मतलब इमेजिन कीजिए इस क्रिएटिविटी को। ये विरोध का एक ऐसा तरीका है जो एक साथ आपको हंसाता भी है और एक बहुत ही गहरा सामाजिक संदेश भी देता है। ये साफ दिखाता है कि आज की पीढ़ी अपने गुस्से को एक क्रिएटिव एनर्जी में बदलना बहुत अच्छे से जानती है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या ये सब बस मीम्स और मजाक तक ही सीमित है? जी नहीं। तो आइए देखते हैं कि इस पार्टी का असल घोषणा पत्र क्या है। इन मजाकिया कॉस्ट्यूम्स और वायरल मीम्स के पीछे कुछ बहुत ही सॉलिड और सीरियस मांगे हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कॉकरोच जनता पार्टी का असली एजेंडा 4 मुख्य पिलर्स पर टिका है: बेरोजगारी का मुद्दा, अभिव्यक्ति की आज़ादी, न्यायपालिका की निष्पक्षता और महिलाओं का प्रतिनिधित्व। अभिजीत और उनके समर्थकों का मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है। उनका कहना है कि देश का युवा अब इस पुरानी हिंदू मुस्लिम की राजनीति से बोर हो चुका है। अब उन्हें असली मुद्दों पर बात करनी है, रोजगार पर, एजुकेशन पर और टेक्नोलॉजी पर। और यही गंभीरता इस पूरे आंदोलन को एक नया और दमदार आयाम देती है। और यही चीज़ हमें हमारे अगले पॉइंट पर लाती है, एक डिजिटल और पूरी तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन। ये भारत के युवाओं का अपना एक अनोखा तरीका है। जरा इस स्केल को समझने की कोशिश कीजिए। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर देखिए, 40 लाख। देखते ही देखते इंस्टाग्राम पर सीजेपी के फॉलोअर्स 40 लाख का आंकड़ा पार कर गए। लाखों युवा तेजी से इसके डिजिटल मेंबर बन गए, बिना किसी सड़क जैम के, बिना किसी तोड़फोड़ के। सिर्फ स्मार्टफोन और इंटरनेट की ताकत से एक इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया गया। किसी पेज का इतनी तेजी से वायरल होना अपने आप में ये साबित करता है कि युवा बस एक ऐसे प्लेटफॉर्म का इंतजार कर रहे थे जो उन्हीं की भाषा में बात कर सके।
यहाँ पर संस्थापक अभिजीत दीपके का एक बड़ा दिलचस्प दावा है जिसे हमें ध्यान से सुनना चाहिए। वो तुलना करते हैं कि जहाँ हमारे पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश में युवाओं ने हिंसक प्रदर्शनों का रास्ता चुना, वहीं भारत का जेनजी पूरी तरह से अलग है। उनका दावा है कि भारतीय युवा शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ मीम्स, व्यंग्य और डिजिटल टूल्स के जरिए व्यवस्था से अपने सवाल पूछ रहा है। ये नैरेटिव भारत में विरोध प्रदर्शनों के एक बिल्कुल ही नए और शांतिपूर्ण दौर की तरफ इशारा करता है। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या? आइए चर्चा करते हैं जेन जी की इस नई राजनीतिक आवाज के भविष्य पर। अगर किसी को लग रहा है कि ये बस एक इंटरनेट का बुलबुला है जो बहुत जल्द फूट जाएगा, तो अभिजीत दीपके का ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है। वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये तो महज एक शुरुआत है। फिलहाल वो अमेरिका में अपना ग्रेजुएशन पूरा कर रहे हैं, लेकिन उनका प्लान है कि वहां से वापस लौटने के बाद वो इस अभियान को और भी आक्रामक तरीके से पूरे भारत में एक्सपैंड करेंगे। उनका विजन साफ है कि युवा अपनी एक स्वतंत्र और मजबूत राजनीतिक आवाज बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद ये आंदोलन हमें एक बहुत ही गहरे और अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या व्यंग्य और हास्य सच में भारत की राजनीति का भविष्य बदल सकते हैं? क्या मीम्स और सोशल मीडिया ने हमेशा के लिए युवाओं के हाथ में एक ऐसा नया राजनीतिक हथियार थमा दिया है जिसे अब कोई इग्नोर नहीं कर सकता? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विचार करते रहिए और मिलते हैं अगली बार।